हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में सवाल बहुत है। सवाल ये है कि जब कैलेंडर जारी किया गया तो इस कैलेंडर में सारे लोग आपको दिखा रहे होंगे, सब लोग दिखा रहे हैं कि कैलेंडर जारी कर दिया गया। लेकिन बात यह है कि कैलेंडर तो जारी कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, लेकिन नोटिफिकेशन, खास करके बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं है। जब नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं है तो जिन लोगों का अंतिम लक्ष्य और अंतिम ही पड़ाव है और अंतिम ही चाहत है कि हमें बिहार शिक्षक भर्ती से कंप्लीट करके टीचर बनना है, इस इंतज़ार में वह सबसे ज़्यादा है ना परेशान है। उनके मन में एक ही सवाल बन रहा है कि जब कैलेंडर में जिक्र ही नहीं किया गया तो क्या लगता है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, क्या लगता है कि नोटिफिकेशन देगा भी या नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, जब विधानसभा के पटल में जब शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि 4.0 का नोटिफिकेशन जो है, प्रक्रिया जो है, बहाली जो है यह मई से प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर आपको यकीन और विश्वास क्यों नहीं होता। देखिए, विधानसभा के पटल पे ये बात कहना बहुत बड़ी बात होती है। आपको ये अधिकार दे दिया गया। अब सवाल सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने सारे लोगों के सामने, है ना, वो झूठला नहीं सकते कि मैंने नहीं कहा था, है ना। एक कानून के तौर पे अब हो गया ये बातें। जब उन्होंने जिक्र की तो 100% 4.0 का नोटिफिकेशन भी आएगा और एग्ज़ाम का डेट भी जो संभावित जो है वह डेट्स संभावित हम आपको बता ही देंगे कि संभावित क्या है। वहाँ से ज़्यादा 10-15 दिन इतना ही टाइम होगा, लगेगा आपको एग्ज़ाम में। तो आप इतना समझ जाइए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए, परेशान मत रहिए। अगर परेशान रहेंगे तो आपकी तैयारी की जो प्रक्रिया है वह घट जाएगा, है ना। जैसे ही मन में आएगा कि नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं तो हमें मेहनत करने से क्या फ़ायदा, दिमाग में यही बात चलेगा। लेकिन आपको बता दें, जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम 4.0 का नोटिफिकेशन बहाली की प्रक्रिया जो है मई से प्रारंभ करेंगे, तो इतना बात आप समझ जाइए कि आपका नोटिफिकेशन जो है यह मई में आ जाएगा, है ना। इसका नोटिफिकेशन जो है मई में आ जाएगा, मई 2025 में, है ना। यह निश्चित है कि आ जाएगा। मई से लेकर के जून तक आपको फॉर्म अप्लाई करने का समय लगभग 1 महीना, सवा महीना तक, 1 महीना ही आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम का डेट दे दिया जाएगा। हो सकता है जुलाई के लास्ट तक हो या अगस्त तक आपका, है ना, अगस्त तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। ठीक है, इतना अच्छा टाइम है आपके पास, इतना बेहतर जो है, इतना बेहतर आपके पास टाइम है ना, इतना बेहतर टाइम है। एग्ज़ाम आपके चुनाव के पहले से ले लिया जाएगा। चुनाव होने के पहले आपका एग्ज़ाम की प्रक्रिया जो है पूर्ण करा ली जाएगी। लेकिन नियुक्ति जो है, नियुक्ति हो सकता है छठ और दीपावली तक आपको, है ना, हो सकता है कि यही मुख्यमंत्री हो सकता है कि नीतीश कुमार के हाथ से ही आपको नियुक्ति पत्र सौंपा जाए, दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो कन्फ्यूजन में मत रहिए, सिर्फ स्टडी करिए। सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने सेल्फ स्टडी पर करिए। अगर आपको लगता है कि हमें, है ना, शिक्षक बनना है, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 को कंप्लीट करना है, तो सिर्फ डायरेक्शन लीजिए और डायरेक्शन हम आपको देंगे बहुत बेहतर तरीके से। डायरेक्शन लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई भी स्टडी नहीं होता। अगर हमारा मटेरियल आप लेते हैं, हमारा क्लास नोट्स आप खरीदते हैं या हमारा क्लास भी खरीदते हैं, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम 2 घंटा पढ़ा रहे हैं तो आपको रूम पे बैठ के, घर पे बैठकर 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 4.0 में सिलेक्शन होगा। और बहुत आसान है यहाँ से कंप्लीट करना, क्योंकि सिलेबस आप देखते हैं, सिलेबस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिलेबस बहुत ही ईजी दिया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे वो पीआरटी का एग्ज़ाम हो, चाहे जीएस 40 नंबर की हो या टीजीटी और पीजीटी हो, बस समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए तो बीपीएससी टीचर का एक सीट आप अपने हाथों में कब्जा कर सकते हैं, आप उसको हासिल कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा बस समझने की। जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको लगता है कि हम पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं, आपको पीआरटी में अगर एक सीट लेना है तो इस पीआरटी के सिलेबस को समझना होगा, इसके पैटर्न को समझना होगा,
प्रश्नों के स्टैंडर्ड और प्रश्न को समझना होगा। अगर इतना समझ गए, अपने सिलेबस को समझ गए और विगत वर्षों में जो भी पेपर हुआ उन पेपर का मूल्यांकन कर लिए, तो फिर एक सीट आपका कन्फर्म है। इसीलिए दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं दीजिए। नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, एक बार समझिए कि सरकार आपके साथ है। और सरकार जो है, शिक्षा मंत्री ने ये बात कहा कि हम प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया मई से कर रहे हैं, तो फिर दिमाग में ये सवाल क्यों पैदा होता है? नोटिफिकेशन कैलेंडर बीपीएससी ने जारी कर दिया तो क्या हो गया, है ना? ये आपसे मतलब पावरफुल है ना। भारत की जनता, बिहार की जनता जो विधानसभा में आपकी बातें जो करती है, उससे बड़ा ये संस्था थोड़ी है क्या? वो आपकी बातें करेगी और आप ही की, है ना, सब चीज़ें यहीं पर दिया जाएगा। कैलेंडर में जारी नहीं किया तो क्या होगा, फिर आ जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है ना। बस दिमाग में रखिए कि नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्ज़ाम डेट की संभावना है, और इस चक्कर में आप कहीं बैठे न रह जाए, इसलिए तैयारी में लगे रहिए, है ना। 100% नोटिफिकेशन आ रही है और सब कुछ छोड़ करके आप अपने टारगेट पे लग जाइए, अपने गोल को अचीवमेंट करने में लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।